देखिए, ये सरकार की जो पारदर्शी नीति है उसके खिलाफ ये हुआ है। घटना हो जाना बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब घटना को छुपाने में लोग लग जाते हैं, मीडिया को गांव में घुसने न दो, परिवार को नज़रबंद कर दो, लोग बातें न जान पाएं, देश में सही बात सामने न आए, ये सब कोशिश जब प्रशासन करने लगता है तो वहाँ सरकार की बदनामी शुरू हो जाती है वहीं से। और इस मामले में तो कहिए कि अभी पीएफआई का कनेक्शन सरकार ने नहीं जोड़ा, नहीं इनके अधिकारी। ये भी बता दें, हाँ तो हर धरना में पीएफआई शामिल है, फंडिंग शामिल है, ये तो कहिए अभी इस पर नहीं मामला आया। और दूसरी महत्वपूर्ण बात कि आज उन्नाव में बेटियों के हत्या पर इतनी बड़ी चर्चा हो रही है और हाथरस के आरोपी एसपी विक्रांत वीर को सरकार ने आज ही बहाल कर दिया है जी। तो ये भी एक कोइंसिडेंस है, लेकिन कोई आश्चर्य नहीं होता, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आज भी थाने बिकते हैं, भ्रष्टाचार का बोलबाला है और पुलिस में भ्रष्टाचार है। और आप अगर सरकार को इस ओर दिखाएंगे, सरकार को जानकारी देंगे, तो सरकार भ्रष्टाचार रोकने के बजाय उल्टे आपसे नाराज होगी। और उन्नाव ने तो कई तमगे दिए हैं इस सरकार में, और उस पर देखिए एक ही जवाब है सरकार के पास कि जितने अपराधी हैं सब वो प्रदेश छोड़कर भाग चुके हैं। सरकार का बयान यही आता है। लेकिन आपको मालूम होगा कि कई अपराधी तो इनकाउंटर के बाद बिस्तर छोड़ के भाग गए यूपी में। अभी नोएडा वाला तो रात में गोली लगी और सुबह भाग गया अस्पताल से। ऐसे इनकाउंटर, आप एक बार बता रहे थे कि पेचकस मारा जाता है, गोली नहीं मारी जाती। तो ऐसे ही इनकाउंटर यहाँ पर हो रहा है। यूपी में क्राइम का विकास हो रहा है, भ्रष्टाचार का विकास हो रहा है, गुंडाराज का विकास हो रहा है। सरकार हत्याओं पर, रेप पर, महिलाओं के खिलाफ अपराध पर अंकुश नहीं लगा पा रही है, क्योंकि अधिकारी सरकार को गुमराह करते हैं, घटना को मिनिमाइज करते हैं। ये बीजेपी के जितने नेता हैं, अगर इनके घर में चोरी हो जाए और अगर ये जाए कि हमारे घर से 20 लाख की चोरी हो गई, तो पुलिस कहेगी 2 लाख की चोरी लिखो, 20 की नहीं लिखाएगी, चाहे जितना कोशिश ये कर ले। तो जो आज सत्ता में है वो भले सच्चाई स्वीकार न करें, लेकिन पुलिस ज्यादती करती है, पुलिस घटना को मिनिमाइज करती है, ये हर आदमी जानता है। सबसे बड़ी बात यह है कि हम जिस अधिकारी की शिकायत करते हैं भ्रष्टाचार में, गुंडाराज, अराजकता में, भ्रष्टाचार में, उस अधिकारी को महत्वपूर्ण पोस्टिंग दी जाती है। हाथरस का डीएम तमाम आरोपों के बावजूद मिर्जापुर के डीएम बने हुए हैं, उनको और बड़ा जिला दिया गया। तो सरकार के लिए अधिकारी बड़े प्यारे हैं, बदनामी चाहे जितना हो जाए, जनता का शोषण चाहे जितना हो, इससे उन्हें फर्क नहीं पड़ता है। सबसे बड़ी बात इस देश और प्रदेश की जनता की भी है ब्रजेश जी। एक कहावत है कि जंगल कट रहे थे और सारे पेड़ कुल्हाड़ी को वोट दे रहे थे, क्योंकि उनको यह लगता था कि कुल्हाड़ी में जो हत्था लगा है वो उनकी जाति का है। तो इस प्रदेश का यह दुर्भाग्य है कि हर चीज वोट से डिसाइड होती है, और जब उसकी नौबत आती है तो हिंदू और मुसलमान के नाम पर वोट पड़ता है। बहरहाल जी, इस सच्चाई को सबको स्वीकार करना पड़ेगा इस प्रदेश में कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर चर्चा होनी चाहिए, बंगाल की कानून व्यवस्था पर नहीं, क्योंकि यूपी में घटनाएं हो रही हैं। लेकिन यहाँ चर्चा करोगे तो बात घूम जाएगी, वहां की बातें शुरू हो जाएंगी, दूसरी जगह कहा जाती हैं। बहरहाल हम लोग हजारों मामले देखते हैं, हजारों कोशिशें करते हैं, सरकार वादे करती है लेकिन उसकी आंख नहीं खुलती है, क्योंकि इन अधिकारियों ने सरकार की आंख पर पट्टी बांध दी है और सरकार चाहकर भी सच्चाई को नहीं देख पाती है। आज का दुर्भाग्य है कि जो मीडिया, जो व्यक्ति सही बात कहे, सरकार उसको बुरा मानती है, अधिकारियों को वो अपने अच्छा मानती है, और यह सिलसिला ये दर्शाता है कि इससे क्राइम रुकेगा नहीं, भ्रष्टाचार रुकेगा नहीं। मेरा अनुभव क्या है वीरेंद्र जी, कि ऐसा हर सरकारों में होता है, अधिकांश सरकारों में ब्यूरोक्रेसी ही इन चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश पॉलिटिक्स को करती है, सत्तारूढ़ दल को विशेष तौर पर। ऐसा उत्तर प्रदेश का इतिहास रहा है। जो बातें विपक्ष में रहकर जी साफ साफ दिखाई पड़ती हैं,
वो सत्ता में आ जाने के बाद नेता क्यों नहीं देख पाते हैं? ये बड़ा असल में आश्चर्यजनक विपक्ष है। ज्ञान पाने का एक अभूतपूर्व माध्यम होता है, जहां आपको ज्ञान प्राप्त होता है, और जब सत्ता प्राप्त होती है तो ज्ञान की किताब बंद करके रख दी जाती है। बहरहाल कानून व्यवस्था के मामले में उत्तर प्रदेश जी। लगातार घिरा हुआ है। जी चाहे एडीजी हो, चाहे डीजीपी हो, चाहे और बड़े अधिकारी हो, सरकार इनकी जवाबदेही फिक्स नहीं कर पा रही है। जनता को और महिलाओं को सुरक्षा देने में सरकार नाकाम हो रही है, और ये सब चुनाव में इसका इनको खामियाजा भोगने पड़ेगा। जी, कंक्लूड